चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर ग्राम जोरासी में। हम इस वक्त मौजूद हैं। ये ग्राम पंचायत जोरासी जबरदस्तपुर के नाम से है और यहाँ से ज्योति देवी अपनी ताल ठोक रही हैं। उन्हीं की माता श्री दुलारी लगातार इस गांव में जो है घर घर जाकर आम मतदाताओं से संपर्क साध रही हैं और अपने पक्ष में माहौल तैयार कर रही हैं। ये ग्राम पंचायत किसके पक्ष में अपना मतदान करेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि इस ग्राम पंचायत में ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, क्या गांव का चुनाव भी मुद्दों पर होने लगा है या नहीं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ हम उनके कार्यालय पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ उनके समर्थक मौजूद हैं और बीच में ज्योति देवी जो यहाँ से प्रत्याशी है, उनकी माँ श्रीमती दुलारी भी इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ एक अपना जो कार्यालय है उस पर मौजूद है। हमने सोचा कि यहाँ उनसे कुछ वार्ता कर ली जाए और क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात कर ली जाए, क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पानी की निकासी को लेकर, राशन कार्डों को लेकर, पेंशन को लेकर, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या फिर बेवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। गांव के अंदर शौचालयों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सरकार ने इतने सारे शौचालय गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज भी कुछ गांव उससे अछूते हैं। वहीं गांव के अंदर बहुत सारी समस्या हैं, वो समस्या हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। भाई साहब मनोज कुमार, ग्राम पंचायत जो आपकी है, इस ग्राम पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं जो होना ज़रूरी है, जिस पर काम होना चाहिए? हमारे गांव में सड़कों का बेहाल है। सड़क बिल्कुल टूटी है, नाली जी, पानी की कोई निकासी नहीं है जी। जो समस्या हमारे गांव की, हमें हमारे गांव से पूरा समर्थन मिल रहा है। जी जी। हम अपने गांव की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते हुए सफाई के मुद्दे पर, निकासी के मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। और जो मांग रहे हैं हमारा गांव का तरक्की की वो है, इसीलिए हमें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। आपको लगता है कि दुलारी जो इनकी बच्ची है, जो मैदान में है, चुनाव जो लड़ रही हैं, आपको लगता है कि उनको जनता समर्थन देगी? हमारी जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है। लोग हमारे बिल्कुल पूरे खुल के हमारे साथ हैं। ये आप गांव का सर्वे कर लें, आप घूम रहे हैं, मालूम करें किसी से भी, तो पूरे गांव का सहयोग हमारे साथ है। अक्सर क्या होता है, जब चुनाव जीत लिया जाता है तो जो वादे जनता से किए जाते हैं, वादे भुला दिए जाते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ? हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम तो मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच, पब्लिक के बीच रहेंगे। हम नेता नहीं हैं, हम तो मजदूर तबके के लोग हैं। हम इन्हीं के बीच रहना है, इन्हीं के बीच विकास करना है। अब और क्या समस्या है गांव के अंदर? हमारे यहाँ वृद्ध पेंशन नहीं है, यहाँ राशन कार्ड की समस्या बहुत है, यहाँ पटवारी सेक्रेटरी बिल्कुल नहीं आकर बैठते। तब हम अगर जीत कर जनता ने हमें यहाँ बीच में लाए तो हम सब कुछ यहाँ व्यवस्था कराएंगे। आपको क्या उम्मीद है ग्रामवासियों से? ग्रामवासी हमारे साथ हैं पूरे। आपको लग रहा है कि ग्रामवासी आपको मौका देंगे? बिल्कुल, ग्रामवासी हमें बिल्कुल खुल के सहयोग है ग्रामवासियों का। ग्रामवासी हमारे साथ हैं सब लोग। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम वैसे मोनू है, वैसे साकिर है असली नाम। गांव के अंदर साफ सफाई किस तरह की है? हमारे गांव में साफ़ सफाई हो नहीं पाती बिल्कुल। देखो सड़कों का क्या हाल है इधर। आप तो यहाँ पे आए हुए हो, और विधवाओं को बहुत दिक्कत है यहाँ पेंशन की, और सड़कें बिल्कुल ख़राब है इधर की, बहुत टूटी हुई है। और कुछ ऐसे है जिनके माँ बाप के सहाय नहीं हो और उनके घर बेघर पड़े, लिंटर डालने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे बहुत है इधर, बहुत दिक्कत है। और यहाँ के प्रधान पंचायत घर भी नहीं खोलते। पंचायत घर बना हुआ है यहाँ पर, वो भी नहीं खुलता है। कहते राशन कार्ड, यहाँ बहुत दिक्कत है पब्लिक को। तो आपको लगता है कि अगर कल जो है मौका मिला इस परिवार को, तो ये सारी दिक्कतें, परेशानी जो गांव के अंदर है पूरी होंगी? आपको लगता है? बेशक हमें लगता है कि दुलारी जी के हम साथ हैं, और ये जीतने के बाद पंचायत घर और हमारी जो जनता है इनकी सेवा बहुत तहे दिल से करेंगे। चलिए, एक भाई साहब मौजूद हैं, आगे आ जाओ, 1 मिनट में आपसे पूछूंगा। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम काजी विकार है। क्या लगता है भाई जी, गांव के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर किस तरह से जो है काम होना चाहिए? क्या देखिए, सबसे पहले तो बात यह है, हमारे गाँव में 2 करोड़ 17 लाख की योजना आई थी पिछली योजना में। ये बताइए। 2 करोड़ 17 लाख की योजना आई थी हमारे पिछली योजना में। तो आप ग्राम प्रधान से पूछ लीजिए, 50 लाख का हिसाब ले लीजिए आप, कहाँ पे लगाई है 50 लाख उन्होंने, या कहाँ पे नहीं लगाए हैं। आप बताइए, 2 करोड़ 17 लाख योजना में आप ऐसे खा गए, पब्लिक का सब जनता खाता हो, वो खा गए सब लोग। सड़कों का देखिए, त्यौहार को बस ये त्यौहार को करवाते थे साहब, उसके अलावा कुछ नहीं। आना नहीं, वोट मांगना आ गए, जीत गए, फिर अपने घर। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, बहुत खस्ता हाल कर रखा है। सड़कों का देख लिया आप, इधर जाकर देख लिया, पल्ली बस्ती में जाकर देख लिया, जहाँ पे दुलारी जी खड़ी हैं। अब अगर ये खड़ी हो गई तो उसके आप चमारिजन कर लिया उन्होंने। आप बताइए, जिनका हक था वो हक छीन है, अब बताइए क्या करना है।
अब आप ही बताइए मीडिया वालों में, आप इधर नई बस्ती में जाकर देखिए कितना बुरा हाल है। सब पंचायत घर बनाया था वो बंद पड़ा है। पंचायत घर है, कोई बारात घर नहीं है। इंटर कॉलेज बोलते हैं कि लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज खोलेंगे, वो भी बंद है, आज तक नहीं खुल पाया, नहीं बना। कोई भी किसी तरह की कोई सुविधा आज तक हमारे गांव में नहीं आ पाई। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपको लगता है कि दुलारी की अगर जो लड़की कल यहाँ से जीती, जनता ने उनको मौका दिया, तो जो समस्याएं आपने 1 मिनट में गिनवा दी, तो आपको लगता है कि उनको पूरा कर लेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब हम उनके साथ रहेंगे तो करेंगे वो। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम है जी मोहम्मद मुमताज, ग्राम जुरासी से हूँ मैं जी। देखिए सर, ऐसा है, ये पहली बार हमारे यहाँ SC सीट आई। अच्छा, ठीक है जी। अब हमारे गांव के ज़्यादा वोट, इसमें जुरासी के लगभग जबरदस्तपुर के 1700 वोट है, 4500-4600 हमारे गांव के वोट है। अच्छा। ठीक है जी। और उन्होंने मतलब कि SC को जो हक मिलना चाहिए, SC को हक मिलना चाहिए था यहाँ से, और उन्होंने बाहरी प्रत्याशी ला करके यहाँ से माहौल ख़राब करने का काम किया है उन्होंने। हक इनका बैठता है। और यहाँ जो भी योजना उन्हें, मतलब आप देख रहे होंगे, कोई भी आज तक के हमारे गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, ना सड़कों का ना लाइटों का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा जी, हर जगह कहीं भी लाइटें नहीं है। अच्छा जी, तो मेरी सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर अपील है कि वे जो हमारे गांव का हक है वो सिर्फ गांव के ही आदमी को मिलना चाहिए, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति को। आप विकलांग हैं जी। आपको कोई लाभ पहुंच पाया पिछले 5-7-10 सालों में? नहीं जी, मुझे कोई लाभ नहीं पहुंच पाया। जो पूर्व प्रधान थे, तो मैंने एक अपना प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान वो करवाया था, लेकिन अप्लाई किया था, लेकिन उसमें हमसे कुछ, बल्कि हमसे क्या सभी से, जितने भी मतलब कि गरीब तबके के लोग थे, उनसे किसी से 25,000 रुपये की तय कर रखी थी उन्होंने। जो प्रधान है, प्रधान के चमचे जो वगैरह है, उन्होंने 25,000 रुपये की तय कर रखी थी। तो खुद मेरे से भी 25,000 रुपये मांगे गए थे। मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, बल्कि BDO साहब को भी मैंने लिखित में दिया कि सर ऐसी ऐसी बात है। BDO साहब कहने लगे कि भाई आप मुझे लिखित में दीजिए, सबूत दीजिए। आपने लिखित में कोई शिकायत नहीं की इसकी? हाँ, लिखित में शिकायत आपके पास प्रमाण है उस चीज़ का? जी जी, प्रमाण भी है सर, उस चीज़ का मेरे पास प्रमाण भी है। और सर जैसे मैं वहाँ लिखित में दी, प्रधान ने दबाव दिया हमारे बड़े छोटों पर। हमारे बड़े छोटों ने कहा कि भाई ऐसा है बेटे, तू रहने दे, ऐसा मत कर, और भाई तू बैठ जा, हाँ हम तुम्हारा काम करा, लेकिन कोई काम ना हो। मेरे पास भी छत नहीं है। क्या लगता है? वो तो आपकी बहुत पुरानी समस्या है, वो अब हल नहीं हो अब सकती। ये लगता है जो ये हमारी भाभी जी बैठी है, इंशाल्लाह ये प्रधान बने गांव की, और इंशाल्लाह हमें पूरे गांव वालों से इन्हीं से उम्मीद है, ये हमारे गांव का पूरा विकास करेंगी। एक भाई साहब हैं पीछे, भाई साहब का नाम क्या है? बताइए, आपका नाम क्या है? यूसुफ है जी। क्या लगता है गांव के अंदर क्या रूपरेखा तैयार हुई है, क्या कुछ होने वाला है? बस ये एक तरफा ये मामला बिल्कुल। अच्छा, हाँ, दुलारी है बस, बच्चे की। एक बुजुर्ग हैं यहाँ पर, बहुत सारे चुनाव देख लिए अब क्योंकि अपने गांव में वोट देंगे। एक तो बाहर के भी आ रहे हैं यहाँ, उन्हें कोई वोट नहीं देना। ये तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है लड़ने का। और यहाँ से ये हमारे गांव की एक वोट तो इसे देंगे जितनी पब्लिक है, वैसे आगे काम करने का पता अपने यहाँ पर रखेगी। वो इसकी मर्जी, कुछ करो ना करो, जी 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 वो बताइए। तो इसकी मर्जी। फिर वोट इसे देंगे। हमारे गांव की एक दूसरे गांव से आई हुई, वो खटके की, वो भी यहाँ से वोट मांग रही। वोट अपने गाँव में देने चाहिए। यहाँ तो नालियाँ सुधारनी है। हाँ, क्या क्या समस्या है गाँव की? नाली सुधरती नहीं, सब सारे मगारा पड़ा। इनका पंचायत घर पर कोई नहीं बैठता। अन्य प्रधान का काम हो पंचायत घर पर बैठने का, गरीबों की वो। तो आपको लगता है अगर कल दुलारी को ये मौका मिला, गाँव वासियों ने उनको चुन लिया, तो आपको उम्मीद है, इतनी जल्दी उम्मीद हो गई कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे? आपके फिलहाल तो उम्मीद है आगे ठीक करेगी। वैसे फिर आगे इसकी मर्जी। अन्य तो पब्लिक नु कह रही दुलारी गाँव का विकास अच्छा करेगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनकी माता यहाँ पर मौजूद है दुलारी, और मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से गांव के अंदर उनको जन समर्थन मिल रहा है और गांववासी उनके प्रति क्या सोच रहे हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा। आपकी लड़की चुनाव लड़ रही है, आप गाँव में जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही है, क्या आश्वासन दे रहे हैं गाँव वाले आपको? अजीब सभी शिकायत लगा रहे कि हम लाइट से परेशान, हाँ, सड़कों से परेशान, हमारा BPL कार्ड नहीं है जी, बहुत परेशानी है। देखो हमारे घर कैसे पड़े, छप्पर पड़े, चूरे, देखो हम बहुत परेशान हैं जी। ना तो पानी आता है, लाइट नहीं है, टंकियाँ भी नहीं है, हर तरह की समस्या बता रहे।
मैं उन्हें कह रही मैं कह देखो मुझे ऐसा सहयोग करो जो मैं तुम्हारी ये संकट निकाल लूँ और निकाल लूँगी जी, अपनी जान से ज़्यादा काम करूँगी उनके साथ। जब जनता चुन लेती है अपना प्रतिनिधि, किसी को प्रधान बना लेती है, तो फिर वो जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, नहीं। वो भूल जाते हैं वादों को। मैं नहीं भूलने की जी। अच्छा, हाँ क्या लगता है फिर आपको, गांव वासियों का क्या लगता है, समर्थन मिल रहा है आपको? हाँ जी मिले। किससे मुकाबला मानकर चल रहे हैं अपना? हाँ जी खटके वाली से। मुकाबला में तो मानता नहीं किसी से। गांव के अंदर जी एक तो क्या नाम विधवा है बेचारी, हाँ। उनके बेचारियों के उनके वे नहीं बने, पेंशन नहीं है और बहुत परेशान है। हाँ राशन कार्ड है जी, कोई कहीं से दुखी कोई कहीं से दुखी। वे मुझे शिकायत बता रही, जैसे मैं सर्वे करती फिर रही, मैं कहने लगी तुम आप क्या मुझे करो, मुझे सहयोग करो, मैं आपकी समस्या पूरी करूँगी और सबको अपने सहयोग से मिलकर सब करेंगे, सबको साथ लेकर चलूँगी जी। तो ये गांव वाले सबको जो है आप आश्वासन भी दे रही हैं, सबको कह भी रही हैं, तो औरतें क्या कह रही हैं आपको? औरतें नु कह रही कभी और प्रधान के तरह तुम भाग जाओ हाँ। और भूल जाओ। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा न, मैं ऐसा नहीं करने की, तुम्हारी साथ दिल जान से रहूँगी जी। फिर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जी मुझे जैसे वो सहयोग करे ऐसे ही सहयोग मन उनकी साथ से रहूँगी जी। देखिए, बहुत छोटी सी वार्ता हमने यहाँ की। जोरासी जबरदस्तपुर ग्राम पंचायत है ये, और यहाँ से कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जो लगातार अपनी ताल ठोक रहे हैं। गांव के मुद्दे क्या हैं वो यहाँ से कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उन्होंने बताया। एक भाई साहब हैं, आखिर मुझसे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मजाहिर हसन। मजाहिर भाई, कई लोगों ने अपने गाँव की समस्या बताई, किस तरह की समस्या से गाँव जूझ रहे हैं? बस समस्या तो यहाँ बहुत ख़राब है जी, पहले से ही। अभी आपके सामने है, जो देखो नाली, बस पूरे गांव में यही हालात है। पंचायत घर पर आप जाओ, वहाँ कबाड़ कूड़ा खड़ा, आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बुरी हालात है यहाँ। अब प्रधानी सब कुछ आ रही, एक इलियास नाम का उसने एक ऐसी ला रखी हमारी खटके गाँव की। ये नहीं आप कह सकते, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है लड़ने का। ठीक है, आप बाहरी कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसा आना मान लो जिसका हक है उसे लड़ने दो। अब मान लो चुनाव के टाइम साथ के साथ लेकर आया, तो मान लो जिसका हक बैठ रहा उसे लड़ने दो। अब दुलारी का मामला एक तरफा पूरे गाँव में। क्या लगता है फिर आपको? दुलारी बहुत बढ़िया ऑटो जीत रही। चलिए देखिए, यहाँ ये सभी लोग मौजूद हैं। ग्राम पंचायत जोरासी जबरदस्तपुर ये गांव है। पूरी रिपोर्ट के साथ मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए